साथ रहने की बात, माँ, रिश्तेदार कहाँ बैठे हैं। इसी बीच शियाओ हुओ की पहली प्रेमिका भी मौके पर पहुंच गई। वह लड़की न सिर्फ दिल खोलकर 50,000 रुपये का शगुन देती है, बल्कि बड़ी शान से शियाओ हुओ की माँ को एक बिल्कुल नई लग्जरी कार भी तोहफे में दे देती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शियाओ हुओ के पास खड़ी उस औरत पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वह घमंड से भरे लहजे में सामने वाली से पूछती है, तुम कौन हो? शियाओ हुओ की माँ हालात देखकर जल्दी से समझाती है, यह मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है, शहर की जानी मानी बड़ी बिजनेस वुमन। लेकिन चालाक और घमंडी वैन यान उसे नजरअंदाज करते हुए तिरस्कार से कहती है, मैं तो शहर में रोज बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलती हूं, कभी तुम्हारे जैसी किसी महिला का नाम तक नहीं सुना। और मैंने जिंगबेई शहर की कई कॉरपोरेट मीटिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन कभी तुम्हें किसी इवेंट में आते जाते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए तुम्हें बुलाया ही नहीं गया। यह सुनकर वह औरत ठंडे लहजे में कहती है, एंटरप्राइज एक्सचेंज मीटिंग्स तो मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूं, और तुम कह रही हो कि मुझे इनवाइट ही नहीं किया गया। बताओ, क्या यही सच्चाई है? शियाओ हुओ यह साबित करने के लिए कि दोनों का रिश्ता सच्चा है, जल्दी से अपनी शादी का प्रमाण पत्र निकाल लेता है। वह घमंडी औरत फौरन वह सर्टिफिकेट छीन लेती है, लेकिन सिर्फ एक नजर डालते ही वह उसमें खामी निकाल देती है। इस सर्टिफिकेट के किनारे की पेंट उतर चुकी है, ये साफ साफ नकली है। जैसे ही शियाओ हुओ की मां मामले की सच्चाई पूछने ही वाली होती है, उसी वक्त कुछ दबंग और गुंडे टाइप लोग गुस्से में अंदर घुस आते हैं। वे कहते हैं, हमारी कंपनी ने तुम्हारे खानदानी घर को पसंद कर लिया है, हम इसे तोड़कर यहां एक रिसॉर्ट बनाने वाले हैं।